तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। देखोगे आज मैंने सुबह सुबह अपने टेलीग्राम पे एक चीज़ मैसेज कर दिया था कि यहाँ पे आज के दिन केवल डीके दिखता है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल मूव के लिए प्लान मत करना। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखोगे टुडे का बोथ साइड डीके, मोस्टली मार्केट विल डीके, प्रीमियम्स में भी फर्स्ट हाफ विल बी साइडवेज। 9:18 पे मैंने आपको बताया था। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 1-2 घंटे, उसके बाद ही डिसीजन बनेगा। FIIs शॉर्टेड कॉल्स एंड रिटेलर्स हैव बॉट लॉट ऑफ कॉल्स। डीके एसेड, ये 12:30 बजे मैंने मैसेज किया था। ठीक है, अब मैं आपको मार्केट का कहानी दिखाता हूँ। देखोगे कल का जो, अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर कट यही चीज़ कहा था कि सबसे बेस्ट सेटअप जो है वो है कि हम 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलें। अरे कौन सा कलर है यार 40-50 पॉइंट अगर हम ऊपर नीचे इस एरिया पे कहीं पे खोलते हैं तो एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था कि अगर हम मान लो गैप अप खुल जाए इस एरिया पे कहीं पे, तो फिर आपको कोई भी क्लियर का ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। हर 20-50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो वो मोमेंटम नहीं आने देगा अभी यहाँ पे सेलर। ठीक है, तो मोस्टली मार्केट यहाँ पे आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा। आज एग्जैक्टली वही हुआ। डेली चार्ट में जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड इस लेवल पे है। ठीक है, ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है ना, ये पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये वाली रेंज मेरे ख्याल से होगा 23,544 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस मार्केट में। ठीक है, तो 23,477 से लेकर 23,544 ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए। तो जब तक यहाँ पे आके हम साइडवेज होकर ब्रेकआउट नहीं करते तब तक कोई आपको बाइंग का मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी जब इस लेवल पे हम आके साइडवेज होंगे तो वापस हमको एक बार प्राइस एक्शन रिव्यू करना पड़ेगा कि फिलहाल क्या लग रहा है। अभी भी देखोगे तो 2 दिन से हम इस लेवल को होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पिछले डिमांड एरिया के नीचे ही लगातार होल्ड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग वाला मामला है। चलिए देखते हैं 15 मिनट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ था। देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे आज हमने यहाँ कहीं पे ओपनिंग की थी। ओपनिंग के साथ हम डायरेक्टली नीचे आना शुरू किए थे। इसी टाइम पे मैंने 9:17 के आसपास मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे आपको धीरे धीरे मार्केट केवल साइडवेज होता हुआ दिखेगा। देखोगे आज मार्केट फिर धीरे धीरे करके कल के क्लोजिंग के आसपास हम आए, और क्लोजिंग के आसपास से यहाँ पे एक आपको रिजेक्शन मिला। उसके बाद हम धीरे धीरे करके वापस से डे हाई के आसपास जाके क्लोज कर दिए। फिलहाल यहाँ पे जो सेटअप दिख रहा है वहाँ पे इस रेंज पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार हम इस गैप को फिल करने के लिए जाएं, लेकिन इस गैप की जो फिलिंग होगा, इस मूव को आप पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस हर 20-50 पॉइंट पे देखने को मिलेगा, तो वो मोमेंटम नहीं आएगा। तो बाइंग के लिए अगर कुछ कंडीशन बनेगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आज जिस तरीके से प्रीमियम को डीके किया है और जिस तरीके से आज प्रीमियम को डीके किया है और जिस तरीके का आज प्राइस बिहेवियर था, मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन और यहाँ पे प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि थर्सडे को जब सेंसेक्स एक्सपायरी होगी उस दिन भी आपको फर्स्ट हाफ में डीके ही देखने को मिले। इसके बारे में अपन कल बात करेंगे कि कल किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है उसके ऊपर। अब मान लो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम कल इसी रेंज पे कहीं पे ओपन हो जाएं, ठीक है, अगर हम इसी रेंज में कहीं पे खोले और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे अब ऑप्शन सेलर आना शुरू करेगा, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि हर 20-50 पॉइंट पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो आप फिर नीचे की तरफ कहीं पे कुछ पुट शॉर्ट कर सकते हो। और ऊपर जब जाके इस लेवल पे कहीं से भी आपको रिजेक्शन देख के मार्केट दिखे कि बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे फिर ऊपर का 500, 450, 650 के आस 600, 550 और 500 के आसपास का आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। फिर मार्केट आपको रेंज बाउंड हो सकता है 1-2 दिन दिखेगा, तो आपको प्रीमियम डीके अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स का जाके चार्ट देखोगे, अब यहाँ पे है नहीं वरना मैं आपको दिखा देता, या फिर रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखोगे ये इंडिया विक्स का चार्ट है। जिसको नहीं पता इंडिया विक्स क्या होता है, तो इंडिया विक्स हमारा इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये इंडेक्स हमको ये बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल रहेगा और प्रीमियम किस तरीके से मूव करेंगे। इस पे प्रीमियम्स महंगा रहेगा कि सस्ता रहेगा, ये काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहता है इस चीज़ पे। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स के हिसाब से आज इंडिया विक्स क्या कर रहा है कि हम ऊपर तो खुलते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ डे हम धीरे धीरे करके नीचे आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कल भी यही हुआ था। देखो पहले हम ऊपर गए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ होल्ड करने लगे। आज भी यही हुआ, हम ऊपर खुले फिर नीचे की तरफ आए, थोड़ा मोड़ा अप दिया फिर नीचे आ गए। तो ये जब सेटअप बनता है ना इस तरीके का विक्स पे, तो प्रीमियम्स डीके काफ़ी करता है। अभी हम विक्स अभी 15-16 के आसपास चल रहा है। ठीक है, नो डाउट अगर कोई भी डायरेक्शनल मूव आता है 20-50 पॉइंट 55 पॉइंट के आसपास, तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा प्रीमियम में मूव दिखेगा। लेकिन अगर एक भी कैंडल अपोजिट का बनेगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से आपको डीके होते हुए भी दिखेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना। अब मान लो अगर हम कल कहीं पे
गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर हम इस रेंज पे कहीं पे गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे आपको फिर कल प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा पहले आधे घंटे में क्या कर रहा है। अगर गैप डाउन के बाद हम इसी रेंज पे कल पूरे दिन अगर सस्टेन करके क्लोज कर दे मान लो किसी लोअर एरिया के आसपास आके, तो फिर आपको सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, जिस मूव की मैं कल बात कर रहा था कि 1.5 से 2% के आसपास एक मूव दिख रहा है मार्केट में, वो फिर हो सकता है थर्सडे को आए। लेकिन उसके लिए कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम कल का क्लोजिंग किस लेवल पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये था एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और मैं यहाँ पे एनालिसिस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे दूसरे सेक्टर को भी ऐड करूँ, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, ये सब कभी कभी अपन कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं जब भी देखो होता क्या कि मैंने अभी एनालिसिस दे दी, ठीक है, फिर रात में जब ग्लोबल मार्केट्स ओपन होते हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें हो सकता है बदले, ठीक है, तो उसका अपडेट मैं फिर टेलीग्राम पे देता हूँ। हो सकता है फिर सुबह में एग्जैक्ट ओपनिंग किस तरीके से हो रही है, एग्जैक्ट ओपनिंग के बाद कुछ अगर सिनेरियो दिखता है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो भी चीज़ मैं अपडेट करता हूँ वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपना एनालिसिस देते रहता हूँ।